वी स्टार्ट योर हिंदी कक्षा छठी। ये हिंदी पाठ्य पुस्तक आगाज का चौथा लेसन गौतम बुद्ध पढ़ने लगे हैं। गौतम बुद्ध एक महान और युग प्रवर्तक संत थे। उन्होंने हमें अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखाया। प्रेम यानी प्यार, मार्ग यानी रास्ता दिखाया। प्रस्तुत पाठ में उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इस पाठ में उनका सारे जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। पाठ अध्यात्म आत्म कथात्मक शैली में लिखा गया है, जिसमें अनेक उनके जीवन की महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी सभी बातों पर प्रकाश डाला गया है। इस पाठ को पढ़ने लगे हैं। मेरा जन्म, मेरा यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी एक प्लेस था जहाँ पर उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम महाराजा शोधन के घर हुआ। बचपन में मेरा पालन नाम सिद्धार्थ का। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जन्म के कुछ दिन बाद उनकी माँ, मेरी माँ यानी कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया देवी। उनका स्वर्गवास यानी देहांत हो गया। इसलिए मेरा पालन पोषण यानी गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? उनकी मौसी ने किया। मौसी और पिताजी ने मुझे बहुत प्यार करते थे। उसकी मौसी और उसके पिताजी से बहुत प्यार करते थे। बच्चे मेरे लिए नाना नानी अनेक प्रकार के कई तरह की सुविधाएं जुटाई गई। हर तरह के मुझे सुख सुविधाएं दी गई। प्रतिदिन तरह तरह से मेरा मनोरंजन किया जाता। प्रतिदिन हर रोज़ मनोरंजन, मन बहलाव यानी मेरा हर तरह से रोज़ तरह तरह मन बहलाव किया जाता। परंतु उन सब में मुझे कोई आनंद नहीं आता। आनंद यानी मज़ा, पर मुझे उसमें कोई रुचि नहीं थी, कोई मज़ा नहीं मिलता था। मेरा मन अकेले बैठने को करता था। सब चीज़ों को छोड़कर मैं दूर वृक्ष की छाया में जाकर बैठ जाता। मैं इन चीज़ों से दूर कहाँ पे बैठ जाता? वृक्ष की छाया में, और घंटों सोचता रहता। और कई घंटे वहाँ पे बैठा सोचता रहता पेड़ की छाया के नीचे। तरह तरह की बातें मेरे मन में आती। हर तरह तरह की बातें मेरे अजीब जी मेरी बातें मेरे मन में आती। कब मेरे ऊपर से वृक्ष की छाया हट जाती, कब दिन ढल जाता और इसका मुझे भी ज्ञान ना रहता, इसका मुझे पता ही नहीं चलता था। मेरे पिता चाहते थे मैं सदा प्रसन्न रहूं यानी खुश रहूं। उन्होंने मेरे लिए एक सुंदर महल बनवाया। पिताजी ने उसको खुश रखने के लिए एक सुंदर महल बनवाया। अनेक दास दासियाँ भी उनकी मेरी सेवा में हाथ जोड़े खड़े थे, यानी उनकी आगे पीछे दासियों की लाइन लगी रहती। पिताजी मुझसे आग्रह करते, पिता मुझे ये कहते, जाओ बेटा आखेट के लिए चले जाओ। आखेट यानी शिकार। मेरे पिता मुझे बार बार यही विनम्रता से कहते कि जाओ बेटा शिकार कर आओ। शिकार राजकुमारों के लिए यह बड़ा आवश्यक है। जो राजघर के होते लड़के होते हैं वो शिकार खेलना पसंद करते हैं। पर मैं सोचता बेचारे पशु को मारने का क्या लाभ, पर मैं उनसे अलग, मैं पशुओं को मारने के से कोई लाभ महसूस नहीं करता था। उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उन्हें कष्ट पहुँचाऊँ? कष्ट यानी दुख। क्यों मैं उन्हें दुख पहुँचाऊँ बेजान जानवरों को? बड़ा होने पर यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या से मेरा विवाह किया। यशोधरा, उसका विवाह बड़े होने पर उसका विवाह किसी हुआ? यशोधरा से, जो कि उससे विवाह यानी शादी कर दी। यशोधरा सब तरह से मेरे सुख दुख की चिंता करती। चिंता वो मेरे हर तरह से सुख दुख में बड़ी परेशान रहती, परेशानी उससे महसूस करती और सदा मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा में रहती और मुझे हर तरह से खुश करने की चाह में लगी रहती। कुछ समय बाद हमारे यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। थोड़े समय बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। हमने उसका नाम रखा राहुल। उस लड़के का क्या नाम रखा गया? राहुल। परंतु पिता, पत्नी, पुत्र, तरह तरह के आमोद प्रमोद और सब तरह की सुविधाओं से पूर्ण सुंदर वातावरण भी मुझे अपनी ओर आकर्षण है। घर में सब कुछ, महल, पिता, माता, सब कुछ होने के बावजूद, सुख सुविधाएं होने के बावजूद मेरा मन वहाँ पे नहीं लगा। आखिर हमारा जीवन किस लिए है? पर वो वही सोच रहा है कि हमारा जीवन किस लिए हुआ है। मेरे मन में प्रश्न बार बार उठता और मैं इसका उत्तर पाने के लिए जितना प्रयत्न करा, जितनी कोशिश, प्रयत्न यानी कोशिश, उतना ही उलझ जाता। एक दिन पिताजी की आज्ञा के अनुसार, पिताजी की अनुमति के साथ मैं अपने रथ पर चढ़कर नगर भ्रमण के लिए नगर घूमने के लिए गया। थोड़ी दूर जाने पर मेरी दृष्टि यानी नज़र, जब मैं थोड़ी दूर गया तो रास्ते में मैंने क्या देखा? एक दुर्बल यानी कमज़ोर व्यक्ति पर पड़ी, जो बुरी तरह से काँप रहा था और चलते चलते बार बार गिर जाता। थोड़ी दूर जब वो गया, रथ पर गया, तो उसने क्या देखा? एक कमज़ोर व्यक्ति को देखा जो काँप रहा था और उससे इतनी कमज़ोरी थी कि उससे वह चलता और गिर पड़ता था। उसे देखकर मैं अवाक यानी हैरान रह गया। मैंने सारथी से पूछा, साथ में जो रथ को चलाने वाला, इस व्यक्ति को क्या हुआ है? इस आदमी को क्या हुआ? ये बार बार क्यों गिर रहा है? राजकुमार, यह व्यक्ति बीमार है। और मुझे सारथी बताया कि यह बीमार व्यक्ति है, बीमारी कारण इसका शरीर दुर्बल हो गया है।
दुर्बल यानी कमज़ोर, बीमारी के कारण उसका शरीर कमज़ोर हो गया, इसलिए उससे चलने में दिक्कत हो रही है। तो क्या यही व्यक्ति बीमार हो गया है, या सभी सिर्फ यही व्यक्ति बीमार हुआ है, या सभी बीमार हो जाते हैं? राजकुमार, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, यह तो शरीर का धर्म है। कहते हैं, वो बताता है सारथी कि हर कोई बीमार पड़ सकता है, शरीर है तो शरीर पर बीमारी भी आनी और सही भी होना। मनुष्य बीमार भी पड़ सकता है, यह मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। जिसने कभी बाहर देखा ही नहीं था, उसने पहली बार एक दुर्बल व्यक्ति को बीमार देखा, तो उसके लिए एक अजीब सी बात थी, नई बात थी उसके लिए। इससे मैं बहुत दुखी हुआ, वो ये देखकर वो बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ। मैंने सारथी को रथ लौटाने के कहा। मैंने सारथी को बोला कि अब महल की ओर ये रथ ले चलो, और मैं वापस राजमहल में आ गया। राजमहल, राजा का महल, राजमहल में वापस चला गया। कुछ दिन बाद मैं पुनः दोबारा भ्रमण सैर के लिए गया। उस दिन मार्ग रास्ते में मुझे एक ऐसा आदमी दिखाई दिया जिसकी कमर झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी और उसकी आंखें गड्ढों में धंस गई थी। इस व्यक्ति को क्या हुआ है? जब दोबारा मैं अगली बार वहाँ पे सैर के लिए गया तो मैंने वहाँ पे एक ऐसा आदमी देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, उसके चेहरा था जो वो झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें उसकी गड्ढों जैसे धंस चुकी थी। इस व्यक्ति को क्या हुआ है? मैंने सारथी से पूछा। सारथी ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है और जीवन में बुढ़ापा आने पर सबकी दशा यही है। दशा यानी हालत। कह रहे इसको बुजुर्ग हो चुका है, बुढ़ापा आ गया, इसकी उम्र ढल चुकी है और इसलिए इससे चला नहीं जा रहा और इसकी कमर झुक गई है। यह तो बहुत बुरी बात है। मेरे मुख से निकला, ये तो बहुत बुरी बात है, मेरे मुँह से ये शब्द निकले। यदि बुढ़ापा सबको इतना निर्बल यानी कमज़ोर कर देता है तो व्यर्थ बेकार ही लोग अपनी युवावस्था, अपनी जवानी पर गर्व होता है, अभिमान करते हैं। सारथी, रथ मोड़ दो। उसने सोचा, मेरे मुंह से ये शब्द निकले कि अगर बुढ़ापा सभी को कमज़ोर बना ही देता है तो लोग क्यों अपनी जवानी पर इतना अभिमान करते हैं। उसने सारथी को बोला, रथ मोड़ लो, मैं आगे नहीं जाऊंगा। अब मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा, अब यहीं से वापस मुड़ जाओ। उदास होकर मैं अपने महल में चला गया। वापस महल में आ गया। रह कर वहाँ पे महल में रहता बार बार इसके मन में यही बात उठती, क्या इन्हीं दुखों के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है कि कमर झुक जाना, निर्बल हो जाना, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाना, इसलिए आदमी का जन्म हुआ है। तीसरी बार एक और घटना घटी। तीसरी बार कौन सी घटना घटी? इस बार रास्ते में मैंने देखा कि बहुत से लोग रोते चिल्लाते जा रहे। लोग रो रहे थे, रोज चिल्ला रहे थे। आगे आगे 4 व्यक्ति किसी के शरीर को कपड़े से ढके हुए अपने कंधों पर उठाए जा रहे। 4 आदमी किसी शरीर को कपड़े से ढके कंधे पर ले जा रहे थे। सारथी पर पूछने पर सारथी ने बताया, महाराज, यह एक मृत व्यक्ति की अर्थी है। मृत यानी मरा हुआ, अर्थी शव, मरे हुए आदमी का शव है। इसके संबंधी रिश्तेदार इसे चिता में जलाने के लिए ले जा रहे हैं। इसकी चिता को जलाने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर मेरा हृदय दिल पीड़ा दर्द से भर गया। मैं सोचने लगा, तो जीवन का अंत यही है, तो जीवन यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। यदि यह जीवन तरह तरह की व्याधियों बीमारियों का, दुखों का घर है, इसे एक दिन बुढ़ापा अवश्य सताता है। हर मनुष्य पर बुढ़ापा जरूर आता है और फिर यह इस तरह समाप्त हो जाता है, मनुष्य इस तरह ख़त्म हो जाता है। तब मनुष्य जीवन व्यर्थ है, तो ऐसा जीवन मनुष्य के लिए बेकार है। मैं इतना दुखी हुआ कि आगे ना जाकर महल में वापस चला आया। आगे ना गया और वापस आया और कई दिन तक इसी विचार में डूबा रहा, इसी सोच में रहा। एक दिन मार्ग में मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला। एक दिन वो जा रहा, रास्ते में मुझे ऐसा व्यक्ति मिला जिसका चेहरा प्रसन्नता से जमा, जिसके मुख पर खुशी थी। मैंने सारथी से पूछा, यह कौन है? ये आदमी कौन है? ये कोई इतना खुश क्यों है? सारथी ने बताया कि यह सन्यासी यानी जो घर बार त्याग कर, जिसे वो तपस्वी होता है, तपस्या करने वाला है और संसार के दुख सुख से दूर है। और इसको कोई ना खुशी की कमी होती है, ना गमी होती है, ना इसका परिवार, ना कुछ, इसे दुनिया से दूर है। सन्यासी को देखकर मुझे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जो उसके प्रश्न दिमाग में घूम रहे थे, सारे उसके प्रश्नों के उत्तर मिल गए। एक रात वह अपनी पत्नी और पुत्र को सोया छोड़ वन की ओर चल पड़ा। एक रात को वो अपनी पत्नी और उसका पुत्र सो रहे थे कि वो अचानक धीरे से उठा और
अपना घर बार छोड़कर वन की ओर, वन यानी जंगल की ओर चला गया। नगर से बाहर आकर मैंने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए। जो वो नगर से बाहर, शहर से बाहर आया तो उसने जो राजघराने के कपड़े पहने थे, वस्त्र यानी कपड़े उतार दिए, और गहने, आभूषण गहने उतार दिए, और केश भी काट डाले, और केश थे बाल, और उसने अपने बाल भी काट डाले। फिर मैं सन्यासियों की तरह गेरुए, गेरू यानी पीले वस्त्र धारण कर लिए। उसने वो पहनकर ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। कई वर्षों तक अनेक स्थानों पर भटकता रहा, कई जगह मैं घूमा। बहुत से साधु सन्यासियों के सेवे पास गया। मैंने तपस्या करके अपने शरीर को घोर कष्ट दिए, तपस्या भी की, शरीर को बहुत दुख दिए, परंतु मुझे फिर मन को शांति नहीं मिली। एक दिन मैं गया के निकट, गया एक प्लेस है, वहाँ के एक वृक्ष के नीचे बैठा था कि मुझे जीवन के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। मुझे जीवन का सही मकसद पता चल गया, जीवन क्या है और इसे किसी प्रकार सुखी बनाया जा सकता है। इस बात को मैं भली भांति पूरी तरह से समझ गया। अब मैं अत्यंत आनंदित, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अपने ज्ञान के द्वारा मैं परिणाम पर पहुंचा। अपने जो सोच के द्वारा मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, आवश्यकता तो जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों को समान है, सभी जीव जंतु सारे एक समान है। किसी भी प्राणी को दुख कष्ट नहीं पहुंचाने, चाहे वो धरती पर अमीर है चाहे गरीब है, किसी को कोई कष्ट दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यही अहिंसा का मार्ग, यही हमारा एक अहिंसा का मार्ग है, यही हमारा धर्म है। इन बातों का आचरण करने से जब हम इन बातों को जिंदगी में अपना लेंगे तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा और हम सुखी जीवन महसूस करेंगे। अब मैंने सोचा, क्या यह ज्ञान मेरे लिए ही है? क्या यह आनंद मेरे लिए ही है? क्या मैं दूसरों को नहीं बांट सकता? यदि ऐसा कर सकूं तो कितना अच्छा हो। तो तब मैं घूम कर लोगों को अपने अनुभव बताने लगा। धन्यवाद।